मिड 80s से पहले पैसेंजर कार सेगमेंट में दो गाड़ियां बहुत पॉपुलर हुआ करती थीं। एक थी हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर और दूसरी थी प्रीमियर पद्मिनी। उस दौर में सड़कों पर इन्हीं दोनों कार्स का राज हुआ करता था। पर मिड 80s के बाद ईयर 1984 में आई एक ऐसी कार जिसने इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की पिक्चर ही बदल दी। उस कार का नाम था मारुति 800। मेरा सपना मेरी मारुति। ईयर 1984 में आते ही मारुति 800 इतनी जल्दी इसलिए हिट हो गई क्योंकि ये एम्बेसडर और प्रीमियर पद्मिनी के मुकाबले ज्यादा कॉम्पैक्ट, मॉडर्न, फ्यूल एफिशिएंट और इजी टू ड्राइव थी। इसकी जापानीज टेक्नोलॉजी, स्मूथ इंजन और कम मेंटेनेंस ने पहली बार इंडियन मिडिल क्लास को एक भरोसेमंद फैमिली कार का एहसास कराया। स्मॉल साइज, शानदार माइलेज और अफोर्डेबल प्राइसिंग की वजह से मारुति 800 जल्द ही एक नए इंडिया की पहचान बन गई। लगभग 30 इयर्स तक प्रोडक्शन में रहने के बाद आखिरकार ईयर 2014 में मारुति 800 को डिसकंटिन्यू करना पड़ा क्योंकि इसका पुराना इंजन नए BS4 एमिशन नॉर्म्स और मॉडर्न सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतर पा रहा था। दूसरी तरफ कस्टमर्स अब ज्यादा फीचर्स और स्पेस वाली मॉडर्न हैचबैक्स को पसंद करने लगे थे, जिसकी वजह से मारुति 800 साइडलाइन होती चली गई और धीरे धीरे फेज आउट होने लगी। यही देखते हुए मारुति सुजुकी ने 800 को बंद कर दिया। लेकिन अगर मारुति 800 आज डिसकंटिन्यू नहीं होती, थोड़ा अपग्रेड मिल जाता इसे, तो शायद आज भी लोग मारुति 800 को उतना ही पसंद करते हैं जितना 80s और 90s में मारुति 800 को लोगों ने प्यार दिया था। खैर, जो हुआ सो अच्छा हुआ, अच्छे के लिए होता है, इवॉल्व होना चाहिए, चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। मगर मारुति 800 के 30 साल के लंबे सफर में इसे टक्कर देने के लिए एक ऐसी कार आई थी जिसे आज भी लोग बड़े प्यार से याद करते हैं, और वो थी सामने दिख रही ये कार, डेवू मैटिज। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे टॉल बॉय स्टैंड्स के साथ लॉन्च हुई अफोर्डेबल सिटी कार मैटिज के बारे में ही बात करने जा रहा हूँ। लेकिन मैटिज की बात करने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि डेवू इंडिया में कब आई। लेट 80s में मारुति 1000 सेडान सेगमेंट में काफी पसंद की गई थी, जिसे बाद में ईयर 1994 में 1.3 लीटर इंजन के साथ अपग्रेड करके मारुति एस्टीम नाम दिया गया। मारुति एस्टीम की सक्सेस को देखते हुए ईयर 1995 में डेवू मोटर्स ने DCM यानी दिल्ली क्लॉथ मिल्स के साथ मिलकर इंडिया में अपनी ऑफिशियल एंट्री प्रीमियम सेडान CLO के साथ की थी। फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी को इंडिया में पॉपुलर बनाने का क्रेडिट भी काफी हद तक डेवू को ही जाता है। DCM के बारे में एक इंफॉर्मेशन और शेयर करता चलूं कि डेवू के साथ ज्वाइंट वेंचर एस्टैब्लिश करने से पहले DCM ने टोयोटा के साथ मिलकर टोयोटा डायना LCV को इंडिया में लॉन्च किया था। ये एक लाइट कॉमर्शियल ट्रक था जो कमर्शियल सेगमेंट में काफी सक्सेसफुल रहा। अब चलते हैं मैटिज की तरफ। डेवू CLO ने आते ही काफी सुर्खियां बटोरी, लाखों में बुकिंग हुई थी स्टार्टिंग में इसकी, लेकिन CLO की कहानी भी ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाई। डेवू को जल्दी समझ आ गया था कि मारुति के सामने सरवाइव करना आसान नहीं है, इसलिए कंपनी ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और उस समय तेजी से बढ़ रहे हैचबैक मार्केट को देखते हुए 800cc इंजन वाली कार मैटिज को लॉन्च कर दिया। मैटिज को कोरियन कंपनी डेवू ने लॉन्च किया था, पर यह था इटालियन डिजाइन। अब बात करते हैं डेवू मैटिज के डिजाइन की। इसे किसने डिजाइन किया था और इसके पीछे की कहानी क्या है। डेवू मैटिज को फैब्रिजियो गिउगियारो और उनके फादर जियोर्जेटो गिउगियारो ने डिजाइन किया था। डेवू मैटिज का डिजाइन काफी हद तक इटाल डिजाइन द्वारा बनाए गए फिएट लुसियोला कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड था। ईयर 1991 में फिएट ने अपनी छोटी कार सिंक्वेसेंटो को रिवाइव करने के लिए एक डिजाइन कंपटीशन रखा, जिसमें इटाल डिजाइन द्वारा प्रपोज किया गया लुसियोला कॉन्सेप्ट सेलेक्ट किया गया। ईयर 1993 में यही कॉन्सेप्ट बोलोग्ना मोटर शो में फिएट लुसियोला के नाम से शोकेस किया गया। शोकेस तो हो गया, लेकिन फिएट ने इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। बाद में डेवू ने इस कॉन्सेप्ट को खरीद लिया और इसी टाइनी 3 डोर कॉन्सेप्ट को 5 डोर टॉल बॉय स्टैंड्स के साथ हैचबैक में डेवलप करके उसका नाम रखा डेवू मैटिज। इसके बाद ईयर 1997 के सियोल मोटर शो में डेवू मैटिज का कॉन्सेप्ट प्रोटोटाइप शोकेस किया गया था। यही कॉन्सेप्ट डेवू मैटिज के प्रोडक्शन मॉडल का बेस बना। इंडिया में लॉन्च होने से पहले डेवू ने मैटिज के D-Art और स्पोर्ट्स वेरिएंट भी शोकेस किए थे। D-Art वेरिएंट डुअल टोन कलर थीम के साथ आता था और सबसे नोटिस करने वाली बात यह है कि इसमें सनरूफ भी दी गई थी। डेवू मैटिज में 800cc का इंजन दिया गया था जो लगभग 52 bhp की पावर और 72 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। मैटिज को SS, SD, SG, SP
और ऐसे ट्रिम्स में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा ईयर 2000 के बाद इसका मिलेनियम एडिशन भी लॉन्च हुआ था। जब डेवू मटीज लॉन्च हुई थी उसी समय कोरियन कंपनी Hyundai मोटर कंपनी की Hyundai सेंट्रो भी इंडियन मार्केट में धमाल मचाने के लिए तैयार थी। ईयर 1998 में लॉन्च हुई डेवू मटीज एक इटालियन स्टाइल हैचबैक थी, जिसने अपने बोल्ड डिजाइन और स्पेसियस केबिन की वजह से इंडियन कस्टमर्स का दिल जीत लिया। टॉल बॉय स्टैंड्स और मॉडर्न स्टाइलिंग के कारण ये उस समय की सबसे अलग दिखने वाली स्मॉल कार्स में से एक थी। डेवू ने मटीज को प्रमोट करने के लिए 5S मार्केटिंग गिमिक का यूज किया था। ये 5S थे: सुपर पावर, सेफ्टी, स्पेस, स्टाइल और सेविंग्स। इसके बाद डेवू ने मटीज टोटल स्पाइस को लॉन्च किया। ये डेवू मटीज का अपग्रेडेड वर्जन था। स्पाइस एक एक्रोनिम था। यहाँ स्पाइस का मतलब था सेफ्टी, पावर, इनोवेशन, कंफर्ट और इकोनॉमी। प्रोडक्शन बंद होने से पहले ईयर 2002 में डेवू ने मटीज 2002 को मैजिक आई सिस्टम के साथ लॉन्च किया था। इसमें अल्ट्रासोनिक रिवर्स पार्किंग गाइड सिस्टम दिया गया था, जो पीछे ऑब्स्टिकल आने पर बीप साउंड से ड्राइवर को अलर्ट करता था। इसके अलावा मैजिक आई नाम बैटरी पर लगे एक छोटे स्टेट ऑफ चार्ज इंडिकेटर के लिए भी यूज किया जाता था। यह बैटरी की कंडीशन बताता था। नो डाउट कार बहुत अच्छी थी, पर चल नहीं पाई। धीरे धीरे मारुति ऑल्टो, Hyundai सेंट्रो और मारुति वैगन आर जैसी कार्स के सामने मटीज की पॉपुलैरिटी कम होने लगी। लगातार गिरती सेल्स को देखते हुए ईयर 2002 के लास्ट तक आते आते कंपनी ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। स्टार्टिंग में मैटीज की कीमत लगभग 3.67 लाख रुपीस रखी गई थी, जो उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा थी। फिर भी लोगों ने इसे काफी पसंद किया और खरीदा भी। लेकिन जो प्रारब्ध में लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। ईयर 2002 में डेवू के साथ सबसे बड़ा संकट आ गया। साउथ कोरिया में डेवू ग्रुप बैंकरप्ट हो गया। इंडियन ऑपरेशंस पूरी तरह साउथ कोरिया से आने वाली CKD किट्स और फाइनेंशियल सपोर्ट पर निर्भर थे। इसलिए इंडिया में भी डेवू मोटर्स इंडिया लिमिटेड के ऑपरेशंस अचानक बंद कर दिए गए। इसके बाद डेवू का सूरजपुर प्लांट लंबे समय तक बंद पड़ा रहा। धीरे धीरे डीलरशिप शटडाउन होने लगी और एग्जिस्टिंग ऑनर्स को स्पेयर पार्ट्स और रिसेल वैल्यू की चिंता सताने लगी। कुछ सालों तक मटीज ऑनर्स सर्विस नेटवर्क और स्पेयर पार्ट्स की समस्याओं से जूझते रहे। फिर एक और टर्निंग पॉइंट आया जब ईयर 2004 में जनरल मोटर्स ने डेवू के ऑटोमोटिव एसेट्स को एक्वायर कर लिया। इसके बाद 2007 में जनरल मोटर्स ने मटीज का सेकेंड जनरेशन शेवरले स्पार्क के नाम से लॉन्च किया। 4 साल बाद ईयर 2011 में मटीज की थर्ड जनरेशन को शेवरले बीट के नाम से लॉन्च किया गया। शेवरोले की टवेरा काफी सक्सेसफुल हुई, पर शेवरोले की ज्यादातर गाड़ियों ने शेवरोले को निराश ही किया और शेवरोले ब्रांड भी ज्यादा टाइम तक इंडिया में सरवाइव नहीं कर पाया। अंततः ईयर 2017 में जनरल मोटर्स ने इंडिया से क्विट कर लिया। आशा करता हूं आपको डेवू मटीज की ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही ऑटोमोटिव हिस्ट्री और नॉस्टैल्जिक स्टोरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।